और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के 2026 के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट करते रहना और साथ में उनके सोल्यूशन को भी, जिससे आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना बिल्कुल भी ना पड़े। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन ना मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो पहले हम यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे न्यूमेरिकल हो या फिर डेरिवेशन हो। तो आप इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन को जरूरी तैयार कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही कम पूछे जाएंगे, ज्यादातर आपके 3 नंबर में और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से डेरिवेशन है और बहुत से न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ से तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये हमारा 2018 में आया हुआ है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तरी में भी आ जाते हैं और 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2023, 2024 और 2025 लगभग पिछले सालों से एक ना एक क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर रिपीट हो रहा है, बहुविकल्पी वाला, और हर साल नया क्वेश्चन ही आ रहा है, कोई पुराना रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट हो जाते हैं। तो इनको आप यहाँ से तैयार कर लेना। सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहे। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है और ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में। इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, जहां पर हमें फोकस दूरी दे रखी होती है और हमसे क्षमता निकालने के लिए बोली जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2023 में आ चुका है, इस फॉर्मूले पर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था कि न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर से बहुत रिपीट होंगे और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के 2026 के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। हमें यहाँ पर जल का अपवर्तनांक क्या है उसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट कर ले।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर माध्यम के बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपका 2 नंबर में आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिखाना होगा। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमसे यहाँ पर न्यूमेरिकली पूछ रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी पूछ रखी है, 2020 में आ चुका है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन भी आगे बताऊंगा, तो यहाँ से आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी हमारे आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर वेग और आवर्ती पूछ रखी है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक पूछ रखा है, साथ में हमसे यहाँ पर लेंस की क्षमता भी पूछ रखी है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें एक ही जगह पर ऐड कर दे रखे हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने भी आपको आगे बताए थे निश्चित वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको ये 2 नंबर में भी दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर ले। ये जो हमारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा। सैंपल पेपर में भी दे रखा है, सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है, और यहाँ पर हमें दूरदर्शी की विभेदन सीमा को ज्ञात करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर बोला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, 2022 में आ चुका है। जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तैयार करना नहीं चाहते हैं, तो थ्योरी में आप इस चैप्टर से 100% इस क्वेश्चन को तैयार कर ले। बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तैयार जरूर कर लेना, वरना आप पछताएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रखी है, और ये भी हमारा 2022 में आ चुका है। आप यहाँ पर देख लें, क्षमता और फोकस दूरी निकालने वाले क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इस साल भी होंगे, तैयार जरूर कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है, 2 पॉइंट हमसे पूछ रखा है, दोनों पॉइंटों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, और ये हमारा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से रिलेटेड है, जो मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल बताया था, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर किरण आरेख बनाने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बना रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत कम रिपीट हुए हैं, और चांसेस भी कम है, फिर भी आप एक बार देख करके चले आना एग्जाम से पहले। अब अगले क्वेश्चन है हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि होंगे हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2015 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से न्यूमेरिकल रिपीट नहीं हुआ है, इसको आप 3 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोला है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, यह अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है, वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख लें, 2016 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और 100% चांसेस है ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रखी है, 2017 में आ चुका है। मैंने अभी आपको बताया था, ये फॉर्मूला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसका डेरिवेशन भी, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, वैल्यू चेंज कर ये आपका हर साल रिपीट होता रहता है। तो मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, तैयार कर ले इस तरीके के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को तैयार कर ले, किस तरीके का है उसको आप ढंग से समझ ले, फिर आप उसके हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके के। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है, और इसमें भी हमसे यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रखी है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी मैंने आपको बताया था, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये पिछले 10 साल के न्यूमेरिकल्स निकाल के दिए हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लें चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रिज्म से प्राप्त कोणीय विक्षेपण कितना होगा वो बताना है, 2017 में आ चुका है, बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस साल आपका ये आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, सोल्यूशन ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम भी है, तो यहाँ से आप इसको जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैं यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी जबकि दोनों लेंस कैसे हो उत्तल हो, तो हमें इसको ज्ञात करना है। 2015 में आया हुआ है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ तक इसका सोल्यूशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाता है, लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले वाले न्यूमेरिकल बताया उनके ज्यादा चांसेस है साल आने के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा 2023 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कारण टाइप में आपका ये आ सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैं यहाँ पर दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, 2015 में आया हुआ है। इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, आपने भी देख लिया होगा कि क्षमता और फोकस दूरी आपसे बार बार पूछी जा रही है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, इसमें भी हमसे यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रखी है, फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला आ चुका है। इस तरीके के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तैयार कर लेना, नहीं तैयार करते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है, ये हमारा जरूर मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंटों का सोल्यूशन आपको करवा रखा है। इस चैप्टर से आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकली आपके सबसे ज्यादा पूछे गए 3 नंबर में, तो न्यूमेरिकल्स को आप जरूर तैयार कर लेना। 4 नंबर में आगे डेरिवेशन भी है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा 2024 में आया हुआ है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें ज्यादातर आपके डेरिवेशन ही होने वाला है। तो ये आपका क्लास 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 2 तरीकों से आ चुका है, जिसमें हम यहाँ पर विभेदन शब्द से क्या अभिप्राय है वो पूछ रखा है, और ये हमारा 2015 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो इसके चांसेस है ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, जिसमें हम यहाँ पर एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमन करना है, 2017 में आ चुका है। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूरी तैयार कर लें। और अगर आपको इन सभी का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर 3 पॉइंट पूछ रखे थे। तीनों पॉइंटों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है और इसका एक डेरिवेशन भी है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताना है, 2018 में आया, 2025 में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो थोड़े कम चांसेस है, लेकिन हल्के में मत लेना, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है। 1 2 3 4 लगभग 4 तरीकों में से किसी भी तरीके से आपका एग्जाम में आ सकता है। 2 साल आ चुका है, 2020 में और 2022 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तैयार जरूर कर लेना। और इसका डेरिवेशन काफी लेंथी है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को हमें यहाँ पर समझाना है, और इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखना है। 19 में आया, 15 में आया, 25 में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमें यहाँ पे व्यंजक लिखना है। 2015 में आ चुका है और 2019 में, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो ये डेरिवेशन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके भी हाई चांसेस है, ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, 3 से 4 बार बता चुका हूँ न्यूमेरिकल में, तो ये हमारा डेरिवेशन है 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है। अगर इसका डेरिवेशन नहीं आता है 2026 में, तो पक्का इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आ जाएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर डेरिवेशन आएगा जरूर, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब ये हमारा इसका नवा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को हमें यहाँ पे समझाना है, 2022 में आ चुका है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे मोस्ट रिपीटेड है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के तो कम चांसेस आने के, फिर भी आप एक बार देख लेना। अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और ये जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, एक मैंने आपको इस साल के लिए भी बता दिया है पहले ही, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। प्रिज्म वाला जो मैंने आपको बताया था, उसके हाई चांसेस इस साल आने के, उसको आप जरूर तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो उसकी वीडियो मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के टॉप 50 न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिलने वाले हैं, जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो, तो चैप्टर नंबर 9 से आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।